बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो ईटा के ज़ेर एहतिमाम टीचिंग कैडर की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह हम अपने चैनल के पिछले तमाम वीडियोस में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के साथ शेयर करते आए हैं, इसी तरह आज की इस वीडियो में भी हम आप लोगों के साथ साबिका पर्चजात शेयर करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में पिछले साल ईटा के ज़ेर एहतिमाम पीएसटी की जॉब के लिए जो पेपर कंडक्ट हुआ था, उसी पेपर के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर, डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, खैबर पख्तूनख्वा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपना रोल नंबर लिखेंगे, फिर इसके बाद नाम लिखेंगे, आंसर शीट नंबर लिखेंगे। आप लोगों की आंसर शीट के ऊपर जो है ना, ए से लेकर ई तक इनमें से ए बी सी डी या ई लिखा होगा, वही नंबर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद अपना सिग्नेचर करेंगे, फिर आप लोग क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द ह्यूमन ब्रेन इज enclosed in bony case called dash। ह्यूमन ब्रेन को जिस बोन से कवर किया जाता है उसी बोन को क्रेनियम कहा जाता है। क्रेनियम जो है हमारे दिमाग में ऐसा बोन है जो कि 8 मुख्तलिफ बोन से मिलकर बनी है, और ये क्रेनियम का काम जो है हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ डैश। न्यूरॉन्स जो है मैसेजेस को किस शक्ल में ट्रांसमिट करते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, असल में न्यूरॉन्स जो है हमारे दिमाग में वो सेल्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को हमारे दिमाग से हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाते हैं, और हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों से सिग्नल्स को हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। तो न्यूरॉन्स जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को और केमिकल सिग्नल्स को जो है ना लेके जाते हैं और लेके आते हैं। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, यानी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट्स मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। क्वेश्चन नंबर 3, वी बॉट ए हाउस विच इज वेरी ओल्ड। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज डैश। इसी सेंटेंस में ये अंडरलाइन पार्ट जो है ये हमारे पास क्या है? नाउन फ्रेज है, रिलेटिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है या मेन क्लास है? तो ये हमारे पास जो है विच इज़ वेरी ओल्ड, ये क्लास जो है इसे रिलेटिव क्लास कहा जाता है। तो रिलेटिव क्लास क्यों कहा जाता है? रिलेटिव क्लास वो क्लास होता है जो हमें नाउन के बारे में इजाफी इंफॉर्मेशन दे। तो यहाँ पर इसी सेंटेंस में हाउस जो है नाउन है, तो ये क्लास हमें कह रहा है कि विच इज़ वेरी ओल्ड, ये हाउस जो है वेरी ओल्ड है, बहुत पुराना है। तो ये वेरी ओल्ड का इंफॉर्मेशन हमें देता है, तो ये रिलेटिव क्लास है। रिलेटिव क्लास हमेशा जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, विच से, हु से, हुम से। इसी किस्म के जब वर्ड से शुरू हो जाए यानी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो जाए तो ये भी रिलेटिव क्लास की पहचान है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है रिलेटिव क्लास है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, द वर्ड एम्ब्रेस इज एंटेनोम टू डैश। एम्ब्रेस का जो लफ्ज़ है इसका अपोजिट मीनिंग हमसे पूछ रहा है। एम्ब्रेस का मतलब जो है कबूल करना, और इसका अपोजिट जो है रिजेक्ट यानी मुस्तरद करना। तो यहाँ पर एम्ब्रेस का एंटोनिम जो है रिजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, इट डैश 20 years since he played football, choose the correct form of verb। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हमने हैज़ बीन पुटअप किया है। हैज़ बीन यहाँ पर क्यों पुटअप करेंगे? क्योंकि जब कोई इवेंट ग्रामर के उसूल के मुताबिक जब कोई इवेंट पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, तो उसी हालत में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज़ बीन या हैव बीन का यहाँ पर यूज़ करेंगे।
सो इट हैज़ बीन 20 ईयर्स सिंस ही प्लेड फुटबॉल, यानी 20 सालों से वो फुटबॉल खेलता है। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ड डिस्टिंक्शन मीन्स, यहाँ पर जो लफ्ज़ डिस्टिंक्शन यूज़ हुआ है इसका मतलब पूछ रहा है। तो डिस्टिंक्शन का मतलब है फ़र्क करना। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन हम देखेंगे डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब भी फ़र्क करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है डिफरेंस है। अगर इसकी जगह डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भी फ़र्क करना है, तो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टिंक्शन या फिर डिफरेंस, इन सारे वर्ड का सेम ही मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 7, वी फाउंड इट अंडर ए ब्लैंकेट ऑफ सैंड, द गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। यहाँ पर जो गिवन सेंटेंस है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेटाफोर। तो ये मेटाफोर का एग्जाम्पल है। मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर ऐसा सेंटेंस जहाँ पर किसी वर्ड को दूसरी वर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बीच में लाइक या एज इस्तेमाल ना करते हुए, तो इसी सेंटेंस को मेटाफर कहा जाता है। तो यहाँ पर इसी सेंटेंस में ब्लैंकेट को सेंट के तौर पर या सेंट को ब्लैंकेट के लिए यूज़ किया गया है। किस तरह? अगर हम देखें तो ब्लैंकेट जो है किसी चीज़ को छुपाने के लिए या ढांपने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी तरह सेंड, रेत भी किसी चीज़ को ढांपने या छुपाने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर ब्लैंकेट और सेंड को एक ही मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, बीच में लाइक या एज का इस्तेमाल ना करते हुए। तो ये सेंटेंस जो है मेटाफर का एग्जाम्पल है। अगर हम मेटाफर की मज़ीद एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो ए मेटाफर इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच one thing is described as it were another without using like or as. It creates an implicit comparison to enhance meaning or imagery. ऐसा जुमला जहाँ पर एक ही वर्ड को दूसरे वर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बीच में ला या एस का इजाफा करते बगैर, तो ऐसे जुमले को मेटाफर कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर इसकी हम मज़ीद एग्जाम्पल में जाएंगे, एग्जाम्पल में कह रहा है कि टाइम इज़ मनी, इसी जुमले को मेटाफर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम को मनी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो बीच में लाइक और एज का इजाफा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टाइम इज़ जस्ट लाइक मनी। तो ये जस्ट लाइक वाला एग्जाम्पल जो है ये मेटाफर का एग्जाम्पल नहीं है। तो मेटाफर का एग्जाम्पल क्या है? टाइम इज़ मनी। अगर आप लोग मज़ीद एग्जाम्पल पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहीं से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि किताब के क्या मानी है। ये किताब नहीं है असल में, ये हमें सही नज़र नहीं आ रहा है। ये कदअबी, कदअबी लिखा गया है। कदअबी के क्या मानी है? जिस तरह कुरान पाक में फरमाया गया है कदअबी आली फ़िरऔना, ये वो कदअबी है। तो कदअबी के मानी है आदत या तरीका। क्वेश्चन नंबर 9, पड़ोसी के लिए अरबी ज़बान में कौन सी लफ्ज़ मुस्तामिल है? यानी अरबी ज़बान में पड़ोसी के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? तो पड़ोसी के लिए अरबी ज़बान में जार का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, उज़्वे बद्र जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा कौन सी सहाबी शरीक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 11, द स्टोरी इज़ टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसी सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड जो क्रेडिबल जो है इसका करेक्ट मीनिंग पूछा जा रहा है। तो क्रेडिबल का मतलब जो है काबिले यकीन, यहाँ पर इसका करेक्ट मीनिंग जो है बिलीवेबल। तो बिलीवेबल का मतलब भी काबिले यकीन है, तो इसका करेक्ट मीनिंग जो है
ऑप्शन नंबर सी बिलीवेबल। क्वेश्चन नंबर 12, देयर वर्ड्स फेल्ट लाइक ए dagger in my heart. The given sentence is the example of dash. यहाँ पर ये गिवन जो सेंटेंस है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिमिली। तो ये सेंटेंस जो है सिमिली का एग्जाम्पल है। तो सिमिली क्या होता है, ज़रा अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, ऐसा सेंटेंस जहाँ पर एक वर्ड को दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है और बीच में लाइक इस्तेमाल करते हुए, तो उसे सिमिली कहा जाता है। तो यहाँ पर देयर वर्ड्स फेल्ट लाइक ए डागर, तो यहाँ पर वर्ड्स और डागर को एक दूसरे के कंपैरिजन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो बीच में लाइक का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये सेंटेंस जो है हमारे पास क्या है, सिमिली का एग्जाम्पल है। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में मेटाफर का एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटाफर में दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, दो वर्ड्स को कंपेयर किया जाता है बीच में लाइक का इस्तेमाल करते बगैर, और सिमिली में कुछ अलग बात है। तो इसमें दो वर्ड्स को कंपेयर किया जाता है बीच में लाइक या एज का वर्ड इस्तेमाल करते हुए। ये दो फ़र्क है, मेन फ़र्क है सिमिली और मेटाफर में। क्वेश्चन नंबर 13, सारा बिगिन्स टू sneeze dash. She opens the window to get a breath of fresh air. Choose the correct conjunction. तो इसी सेंटेंस में कंजंक्शन खाली जगह में पुट करना है। तो यहाँ पर व्हेनेवर जो है इसी सेंटेंस के लिए सूट करता है। तो व्हेनेवर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रेंड्स फॉल ऑफ इन एडवर्सिटी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। यहाँ पर जो अंडरलाइन फ्रेज जो है इसका करेक्ट मीनिंग पूछा जा रहा है। तो फॉल ऑफ का मतलब जो है गिर जाना, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है टू विथड्रॉन, ये भी गिर जाने के लिए इस्तेमाल होता है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जितने भी क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, साथ में मैथमेटिक्स के हवाले से भी आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।